जय हिंद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें एसएससी जीडी के रिस्पेक्ट में जो महत्वपूर्ण पदों पर नई नई नियुक्तियां हुई हैं उनको आपको देखना है। 10 मिनट में पूरा देखिएगा, पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, उन पर जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है डीआरडीओ। स्थापना होती है 1958 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस यानी कि रक्षा से संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना होती है 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो नए अध्यक्ष बने वह बने हैं समीर कामत। क्या बने हैं? समीर पी कामत नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर पी कामत, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला बात करें संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार सोनी। याद ऐसे रख लेंगे, यहाँ पर संघ है और यहाँ पर सोनी। संघ के कौन अध्यक्ष बने हैं? सोनी, मनोज कुमार सोनी। इसरो के नए चेयरमैन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। और इसके देखिए इसरो है, इसरो 100 से बना लीजिए सोमनाथ। तो इसरो के नए चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। अगला है, देखिए आप छोटा छोटा अपने तौर पर आप ट्रिक बनाते हुए याद करेंगे। इसको कैसे ट्रिक बनाएंगे आप थोड़ा सा इसको सोचिए कि कौन सा ट्रिक बनाकर हम इसको याद करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है, देखिए आपको पता है कि सीडीएस का नियुक्ति हुआ था हमारे यहाँ, है ना। जनरल बिपिन रावत जी सीडीएस थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया? मृत्यु हो गया, निधन हो गया। तो नए सीडीएस बने, चीफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं, नए जो बने हैं वह कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान से याद रखिएगा, इनके पहले जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नए सीडीएस की नियुक्ति कौन हुए हैं? अनिल चौहान नए सीडीएस हुए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नीति आयोग से डिटेल याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर बात करें, नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। और यह सरकार का थिंक टैंक है, यानी कि सरकार की योजनाओं के बारे में सोचता है, बताता है। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है। स्थापना होती है 1 जनवरी सन 2015 को। जो भी इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा। तो पहले अध्यक्ष मतलब अगर पूछे वर्तमान अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जो भी हैं मोदी जी हैं, इसके उपाध्यक्ष बदले हैं और सीईओ बदल गए हैं। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। याद रखिएगा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। और वर्तमान में जो सीईओ बने हैं उनका नाम है परमेश्वरम अय्यर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं उनका नाम क्या है? परमेश्वरम अय्यर। या थिंक टैंक यानी कि सोचने विचारने का काम करता है, सरकार के कामों को, कैसा काम होगा कैसा काम नहीं होगा। तो परमेश्वरम अय्यर और सुमन के बेरी का नाम याद रखेंगे। आगे देखें, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए करा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, देखिए अगर केवल हॉकी इंडिया के बोले तो दिलीप बने हैं। कौन बने? दिलीप। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम, है ना, मोहम्मद तैयब इकराम। ऐसे याद रखेंगे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी कि विदेशों में भी इकबाल और राम दोनों लोग जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों। इकराम याद ऐसे रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ पूरे विश्व स्तर पर इकराम, मोहम्मद साहब भी जाते हैं और राम जी भी जाते हैं। मोहम्मद साहब और राम, मोहम्मद तैयब इकराम याद रख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बोला भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, याद कर लेंगे। भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी, याद कर लेंगे, अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है। फुटबॉल महासंघ याद रखेंगे, कल्याण चौबे, है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर कर भी सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट है देखेंगे, करा है भारत के, ठीक है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो
वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप यहीं से याद कर लीजिए। कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। ये आपको पता होना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक का नाम है अनुज चंद और दूसरे का नाम है अरुण गोयल। यह इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, अरुण गोयल पेपर में आ सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही होते हैं, राजीव कुमार। 2 अन्य हैं, एक का नाम है अनूप चंद और दूसरे का नाम है अरुण गोयल। पूछा जाएगा कि हाल ही में किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, तो अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है इनकी। एसएसबी के जो महानिदेशक हैं उसका नाम है एसएल थाओसेन। एसएसबी के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है एसएल थाओसेन। कैसे, एसएसबी तो यहाँ भी क्या है एसएसबी, यहाँ क्या है एस। आप जीडी के तहत नौकरी लेंगे तो एसएसबी का नौकरी भी मिलता है, एसएल थाओसेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरा है यूएन में, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला राजदूत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला जो राजदूत बना है, अगला राजदूत या जिसे अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कि भारत की बातों को रखने के लिए भारत का अगला राजदूत रुचिरा कंबोज को यूएन में रुचिरा कंबोज गई है, यूएन में रुचिरा कंबोज गई है। क्लियर, आगे नेक्स्ट है, देखिए यहाँ देखिए, याद इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है। कैसे याद करेंगे, देखिए कह रहा है नारकोटिक्स मतलब या नशा जो मद्य पदार्थ होते हैं उनको रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आप बताइए, आपके गांव के जो प्रधान जी हैं, सत्य बोलने वाले प्रधान जी हैं, वो नशा रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। देखिए नारकोटिक्स क्या लिखा है, नारकोटिक्स, इसको पढ़िए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बने हैं। कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान बने हैं। याद कैसे करेंगे कि जो गांव के प्रधान होते हैं वे उनको क्या करना चाहिए कि नारकोटिक्स को रोकना चाहिए, यानी कि जो भी नशा वाली चीज़ें हैं ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सत्यनारायण प्रधान बने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें CIF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बड़ा शानदार नौकरी होता है, SSGD के थ्रू मिल जाता है। या CISF है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके अध्यक्ष बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। IMF सुने होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, कौन बने हैं? याद रखिएगा, इसके नए क्या बने हैं? मुख्य अर्थशास्त्री, पेपर में आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, 1944-45 में स्थापना होती है विश्व बैंक के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री बने हैं पियरे ओलिवर गोलिंचस। पूरा नाम है पियरे ओलिवर गोलिंचस, PDF में पूरा मिल जाएगा, नो टेंशन। इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री बने पियरे ओलिवर गोलिंचस। या क्या करेंगे कि यह अर्थशास्त्र पर ये अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है बाबू सेबी का नाम सुने होंगे, है ना, सेबी का नाम सुनेंगे, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है माधुरी पुरी बुद्ध। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं माधुरी पुरी बुच, बतिया एक ही है। माधुरी पुरी बुद्ध बनी है सेबी की, है ना। बोला है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बने GS मुंद्रा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज GS मुंद्रा। NES नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। इसको देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए, याद करने का तरीका देखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अच्छा अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं, अनुसूचित जाति हो तो उनको क्या करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, विजय करना है। विजय शांपला, कौन बने हैं? विजय शांपला। जो भी SC लोग हैं, ST लोग हैं, चाहे कोई भी ना दोस्त, इनको संघर्ष करके आगे बढ़ना होता है, तो क्या है? विजय शांपला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपको आरक्षण भी दिया जाता है। तो अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं यह लोग विजय प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा? विजय शांपला। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए खुफिया ब्यूरो जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, खुफिया ब्यूरो जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, शायद नाम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
खुफिया ब्यूरो, जिसे आप लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, नाम सुने होंगे आईबी। इसके जो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ना, अगर किसी चीज़ के खुफिया रूप में जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं किनारे रुक कर आग धूप में तप कर वह जानकारी निकालनी पड़ेगी ना। देखिए किसी भी चीज़ की आप खुफिया रूप से जानकारी निकालते हैं तो आग धूप में तप कर उसकी जानकारी निकालनी पड़ेगी। यानी कि खुफिया ब्यूरो के नया महानिदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। क्या बने हैं? तपन कुमार डेका। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। किसको बनाएगा? गुप्ता जी को। भारतीय ओलंपिक संघ के, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय ओलंपिक संघ के नया अध्यक्ष बनाएगा पीटी उषा जी को। भारतीय ओलंपिक संघ के जो नए अध्यक्ष बनी है वो बनी है पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा। और इनको याद रखेंगे कि राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा में मनोनीत भी किया है। 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा राष्ट्रपति ने किस खिलाड़ी को राज्यसभा में मनोनीत किया, तो कौन है? पीटी उषा। इनको ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। आगे भारत के नए विदेश सचिव कौन है? देखिए भारत के नए विदेश सचिव कौन है? अच्छा एक बात बताइए, विदेश में जाएंगे तो बड़ा विनय पूर्वक बात करना पड़ता है। विदेश विनय, विदेश विनय, विदेश विनय, विदेश में जाएंगे तो विनय पूर्वक, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। यानी कि भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश में जाएंगे तो विनय पूर्वक बात करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्त आगे। देखिए नेक्स्ट है कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा। 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना होगी, यह चीज़ें आपको पता होगा बाबू। तो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। इस चीज़ को याद रखेंगे आप, है ना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो वर्तमान बने हैं। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष बने उनका नाम है रोजर बिन्नी। यह भी पता होना चाहिए, रोजर बिन्नी। इसके पहले सौरव गांगुली थे। 29वें थल सेना, देख लीजिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29वें थल सेना, थल की जब भी बात होगी ना तो मनोज पांडे। थल की जब भी देखिए थल सेना की बात आएगी ना तो मनोज आप लगा दीजिएगा, बात हमेशा सही होगा। क्या है? थल सेना, क्योंकि इसके पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे तो सब मनोज नाम से बने हैं। थल सेना जो प्रमुख बने हैं वह कौन बने हैं जी? मनोज पांडे। कौन बने हैं? मनोज पांडे। आगे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है निधि छिब्बर। क्या है? निधि छिब्बर, है ना। ध्यान से समझिए, याद कैसे करेंगे कि सीबीएसई वाले, ध्यान से समझिए दोस्त, ऐसे ही याद करना है आपको, ऐसे ही याद करना है कि सीबीएसई में बड़ा संघर्ष होता है, सीबीएसई में बड़ा संघर्ष होता है। और कोई यूपी का लेकर चल जाए तो बन जाएगा छिब्बर। क्या बन जाएगा? छिब्बर। तो निधि छिब्बर क्या हो जाएगा? निधि छिब्बर। आप लोगों को भेज दिया जाए तो को अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। चलिए शाबाश। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। आगे है भारतीय, नेक्स्ट है बाबू भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, तट के किनारे कौन जाएंगे? पठान लोग। तट के किनारे कौन जाएंगे? पठान लोग, यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया। तट के किनारे किनारे कौन घूमेंगे? पठान लोग। तो भारतीय तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड वीरेंद्र सिंह पठानिया। एसएससी के नए महानिदेशक, एसएससी के नए अध्यक्ष यानी कि स्टाफ, है ना, सेलेक्ट जो होता है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी जो होता है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? एस कुमार। पेपर देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, कम से कम याद होना चाहिए कि एसएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं जी? एस किशोर। कौन बने हैं? एस किशोर, किशोर, एस किशोर, है ना। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है टी राजा कुमार। क्या नाम है? टी राजा कुमार। आगे बोला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? यानी कि ILO के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम याद रखिएगा। ILO की स्थापना होती है 1919 में, मुख्यालय है जिनेवा में। इनका नाम है गिलबर्ट एफ हांगबो। क्या नाम है? हांगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट एफ हांगोबो। क्या नाम है? गिलबर्ट एफ हांगोबो। ILO का टेढ़ा नाम गिलबर्ट एफ हांगोबो, है ना। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है अगला, इसको देख लेंगे। अगला है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय बैडमिंटन के नए अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। FATF के कौन है? टी राजा कुमार। FATF के कौन है? टी राजा कुमार। याद रखिएगा। SSC के यश किशोर, पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे है
ICMR मोस्ट इंपॉर्टेंट, ICMR इंडियन काउंसिल फॉर कर है ICMR, तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो नए महानिदेशक बने उनका नाम है पी राजीव बहल। क्या नाम है इनका? पी राजीव बहल। फिर एक बार हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको स्क्रॉल डाउन अप करके देखिए, समझिए। कह रहा है थोड़ा ही बचा है, 7-8 नाम और बचे हैं। कह रहा है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है पी राजीव बहल। क्या नाम है? पी राजीव बहल, है ना। क्या कहेंगे, कुछ न कुछ कहीं मेडिकल की चीज़ों में जाएंगे तो सब कुछ न कुछ बहवाते हैं, सारे सब क्या कहते हैं, कुछ न कुछ बहवाते हैं। कब मुँह में बहवा देंगे, कब कुछ बहवा देंगे, बड़ा दिक्कत होता है ना। चलो याद रखिएगा, ICMR मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बहवा के आएंगे। क्या हो जाएगा? पैसा बहवाएंगे आप जाके फालतू में, तो क्या हो जाएगा? पी राजीव बहल। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। चीफ इकोनॉमिक्स किसे नियुक्त किया गया? तो इंदरमित गिल को। किसको नियुक्त किया गया? इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया, चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल को। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है NSC नेशनल स्टैटिक कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकरण। क्या नाम है? करंदीकरण, टेढ़ा नाम है, राजीव लक्ष्मण करंदीकरण। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? संख्या में गिन गिन कर लक्ष्मण मारे थे। संख्या में, सांख्यिकी मतलब संख्या में गिन गिन कर विपरीत सेना को लक्ष्मण जी मारे थे। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। ONGC के, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ONGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह बने हैं। देखिए ONGC की ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, ऑयल नेचुरल गैस का ऑयल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। देखिए यह जो है ONGC जो है बाबू, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल गैस कॉरपोरेशन, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह बने। कौन बने? अरुण कुमार सिंह। इसकी स्थापना 1956 में होती है। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे ना, यह पहले बनी है लेकिन रिटायर हो चुकी हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष थी अलका मित्तल। कौन थी? अलका मित्तल। यह हट चुकी हैं, उनके जगह कौन आ चुके हैं? अरुण कुमार सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2-3 नाम और होगा जी, बस 2-3 नाम और होगा, बस यही है, इसके बाद कोई पेज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बचा है। देखिए अगला है, यहाँ देखिए, कर GAIL गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, GAIL गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1984 में स्थापना होती है। GAIL गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। यह गेल है, क्रिस गेल का भाई नहीं है ना, वो गेल है ना। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके जो नए प्रबंधक और महानिदेशक बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। जो गेल था, क्रिस गेल, एक तो सनराइज हैदराबाद का खिलाड़ी खेलता था, संदीप गुप्ता नाम का, बड़ी मार मारता था, देखे होंगे आप लोग भी IPL में। तो क्या था? GAIL 1984 में गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, संदीप कुमार गुप्ता। आगे है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। अच्छा, उसके पहले जो मतलब विजय करके विजय शापला जो बने थे, वह क्या थे? अनुसूचित जाति के। सबको विजय करना है, अम्बेडकर साहब बता कर गए हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो विजय शापला। यहाँ अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। आगे है राष्ट्रीय NSC, कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, जो कमांडो की नियुक्ति होती है। NSG के जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है प्रवीण छाबड़ा। क्या नाम है? प्रवीण छाबड़ा। ऐसे याद कर लेंगे, जो NSG होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, किसी को छोड़ते फोड़ते नहीं है, सबको छबाड़ देते हैं। तो प्रदीप छाबड़ा क्या होता है? प्रवीण छाबड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है प्रवीण छाबड़ा, याद रख लेंगे, प्रवीण छाबड़ा। ठीक है, लास्ट का एक और है, इसको भी देख लेंगे, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा है, अलग से उसको मैंने लिख रखा है ना। कह रहा है, देखिए दिखाई दे तो ठीक है। कह रहा है भारत के पहले लोकपाल। आपको पता था कि जो भी सरकारी काम है उस कामों को ध्यान में रखने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, तो इसके लिए लोकपाल संस्था का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे PC घोष।
समझ रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी घोष। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी घोष। भारत के पहले जो लोकपाल नियुक्त किए गए थे, भारत में जो पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे, इनका नाम था पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो भारत के वर्तमान में जो लोकपाल है, वर्तमान में जो लोकपाल है, उनका नाम है प्रदीप कुमार मेहंती। मेहदी मत लिख दीजिएगा यार। वर्तमान में जो लोकपाल है उनका नाम है प्रदीप कुमार मेहंती। क्या नाम है? मेहंती है ना। मेहंती कहिए चाहे मोहंती कहिए, बतिया एक ही है। प्रदीप कुमार मेहंती या मोहंती, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पीके है ना, भारत के जो नए लोकपाल बने हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती या मेहंती। ठीक है, पीके मेहंती ही लिखेगा आपके पेपर में, तो परेशान मत रहिएगा। उम्मीद करते हैं पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर 1-2 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। थैंक यू।